सॉरी, शायद बीच में कुछ स्टॉप हुआ। तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि मृत्यु के समय हम जिस जीव का स्मरण करते हैं, हम उस जीव को प्राप्त नहीं करते हैं, हम वही शरीर को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने हिरण के बारे में सोचा, इसीलिए उन्होंने हिरण को प्राप्त कर लिया, हिरण की बॉडी को प्राप्त कर लिया, वो खुद हिरण बन गए। तो हम वो खुद बन जाते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा हो तो उसको स्त्री शरीर मिलता है, और यदि कोई स्त्री अपने प्रेमी के बारे में सोच रही हो तो उसको पुरुष का शरीर मिलता है। अगले जन्म में वापस वो एक दूसरे को मिलते हैं ऐसा नहीं, अगर मिलेंगे भी ना तो वो ऑपोजिट जेंडर होके मिलेंगे, है ना। जो हम अक्सर बॉलीवुड में ये देखते हैं ना कि मर गए फिर दूसरे जन्म में वापस वही शरीर लेके पैदा हुए फिर उसी से मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस शरीर का स्मरण करते हैं ना, हमको वही शरीर प्राप्त होता है, हम उसी शरीर में दोबारा जाते हैं। तो फिर उनको हिरण का शरीर, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत उच्च थी तो इसलिए उनको सब याद था, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो ऋषियों के आसपास ही कुटिया में रहकर ही घास फूस पत्ती खाते थे और उनका भागवतम श्रवणम कथा पूरा सुनते थे। फिर उसके बाद उन्हें दूसरा जन्म मिला जिसमें वो जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। जड़ भरत मतलब उन्होंने अपने आप को एक अवधूत की भांति रखा, जिससे वो इस तरह से बिहेव करते थे कि उनको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, एकदम ऐसे रहते थे। उनको खाने के लिए कोई कुछ भी देते, स्केयर क्रो के जैसे उनको खेत में उनके भाई बहन यूज़ करते थे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते थे, तो एकदम एक यूजलेस व्यक्ति की तरह वो अपना कार्य करते थे। एक बार एक राजा ने उनको बुलाया पालकी के लिए कि इस पालकी में हमको आप उठा कर ले चलो, तो वो चींटियाँ थी रास्ते में, वो चींटियाँ ना मरे इसीलिए वो अपने स्टेप्स ऊपर नीचे रख रहे थे। पालकी को बहुत हिल रहा था वो पालकी, तो राजा को बहुत गुस्सा आया, बोले तुम इतने मूर्ख हो, तुमको चलना नहीं आता। राजा ने कटु शब्द कहे। तब राजा राहुगण को भरत महाराज ने पूरा का पूरा ज्ञान दिया, और वो तब बोले पहली बार इतने सालों में कि देखो तुम राजा होकर भी तुम्हें भगवत ज्ञान नहीं है। और फिर राजा राहुगण ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे भगवत ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त किया। तो देखिए, जो भक्ति होती है ना वो हमेशा संचित रहती है। हम अभी देखते हैं कि कई छोटे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे ऐसे हमने देखे होंगे अपने जीवन में, इनको बचपन से ही भक्ति के बारे में जानने की इच्छा होती है। छोटे छोटे बच्चों को पूरी भगवत गीता याद होती है। तो ये क्या है, भक्ति का संचित होना है। जब तक हमारे पुण्यकर्म बहुत नहीं हो, सुकृति बहुत नहीं है, पुण्यकर्म नहीं, सॉरी, सुकृति। सुकृति क्या होती है कि अनजाने में किसी वैष्णव की या भगवान की सेवा करना, बिना पता हुए वैष्णव की या भगवान की सेवा करना को सुकृति कहते हैं। तो ये सुकृतियाँ जब अच्छी तरह से संचित होती है ना, तब हमारा भक्ति की तरफ इंक्लिनेशन या भाव बढ़ता है। इसीलिए हमें मंदिर में सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। कोई भी वैष्णव आते हैं तो उन्हें प्रसन्नता से प्रसाद खिलाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये सारी सुकृतियाँ इकट्ठी होंगी ना तो एक दिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अपने आप जागृत होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें एक अजामिल की भी बहुत सुंदर कथा आती है कि अजामिल बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था। उसने बचपन में बहुत अच्छे वेद शास्त्र पढ़े, भगवान की बहुत सेवा की, लेकिन एक बार उसने एक वैश्या को अपने प्रेमी का संग करते हुए जंगल में देख लिया। सिर्फ एक झलक देखने पर ना उसका दिमाग एकदम खराब हो गया और उसने उस वैश्या का संग पाने के लिए अपनी पत्नी बच्चों सबको छोड़ दिया और उसके पीछे चला गया। और उसके बाद 80 वर्ष की आयु में भी उससे उससे उसने एक संतान प्राप्त की जिसका नाम था नारायण। जब वो मर रहा था तो मृत्यु के समय वो नारायण 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 अपने पुत्र को याद कर रहा था, क्योंकि भगवान न किसी से द्वेष करते हैं, न पक्षपात करते हैं। और भगवान का नाम जो होता है ना वो हर तरह से शुद्ध होता है, वो किसी व्यक्ति के रूप में लिया जाए या भगवान को याद करके लिया जाए। तो जब उसने नारायण नारायण बोला ना तो उसको जब मृत्यु हो रही थी तो उसको यमदूत भी लेने आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए थे। और विष्णुदूत भी लेने आए। क्यों? क्योंकि विष्णुदूत ने क्योंकि वो मृत्यु के समय नारायण बोल रहे थे। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति हुई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कैसे एक ही व्यक्ति को दोनों जन लेने आए हैं। तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को आके आप इसको लेकर ही नहीं जा सकते क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूत गुस्सा हो गया कि अरे हमको कौन मना कर सकता है, हम यमराज के चेले हैं, हमको किसने मना किया इसको नहीं ले जाना है। तो वो यमराज के पास गया और यमराज से पूछा,
तो यमराज ने कहा भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है, यदि कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो हम उसे नहीं ले जा सकते। उसके बाद अजामिल को भगवान ने एक और मौका दिया, बोले हम तुम्हें एक और जीवन प्रदान करते हैं। उस जीवन में यदि तुमने भगवान का नाम लिया और भगवान की भक्ति की तो तुम भगवान के धाम वापस आओगे, वरना वापस इस चक्र में रहोगे। फिर जब उसे अगला जन्म मिला तो उसे अपनी भक्ति के बल से ये सब याद था और उसके बाद उसने भगवान की सेवा में अपना जीवन लगाया। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ना, ये कितना बड़ा आश्वासन है कि हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम नीचे नहीं गिरेंगे। एक बार भी किसी ने अगर भगवान का नाम लिया है तो वो जीवन भर के लिए उसका संचित हो गया। तो हम अंधकार में नहीं जाएंगे, हम अधोलोक में नहीं जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे। इसके लिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका है बहुत सुंदर, जिसका इसमें विवरण दिया गया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या हानि, उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे इसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा खोकर संपूर्ण जगत पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। बहुत सुंदर श्लोका है ये कि यदि हम संपूर्ण सृष्टि भी पालें और हमको यही नहीं पता कि हम आत्मा हैं, अपना स्वधर्म हम खो लें तो क्या अर्थ रहा इसका। अगले जन्म में हम एक सूकर कुकर या गटर के कीड़े के जैसे जन्म लेंगे। और यदि हमें बहुत ज़्यादा भौतिक लाभ नहीं मिला, हमने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन को थोड़ी कठिनाई में डाला, थोड़े कड़क नियमों का पालन किया और हमको ये पता चला कि हम आत्मा हैं, हमारा शाश्वत धाम भगवान का धाम है और वहाँ जाकर हमने उनकी सेवा की, तो ये हमारा एक्चुअल बेनिफिट है। इसके लिए मैं आपको प्रेजेंट एक बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ। इस ग्रेस आंद्रे प्रभु जी थे इस्कॉन में, उनका कुछ टाइम पहले स्वर्गवास हो गया, सॉरी गोलोकवास हो गया। हम स्वर्गवास नहीं बोलते हैं, ये पुराना कंडीशन है जो हमारे यहाँ चल रहा है। बिकॉज कोई भी मरता है ना तो हमारे दिल में क्या बात है, उसको तो स्वर्ग मिला होगा, लेकिन स्वर्ग एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। तो गोलोकवास हुआ उनका। वो एक फॉरेन बॉडी थे, अमेरिका में रहते थे। कहाँ पे वो जगह मुझे ध्यान नहीं है, वो सिटी का नाम। तो उनकी बीवी एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करती थी। तो उनकी वाइफ को किसी ने आके इस्कॉन का एक भगवत गीता गिफ्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेन में क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी जैसे बुक मैराथन चल रहा है तो सब ऑफिस में अलग अलग जगह पे जाके बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो किसी ऑब्लिगेशन में आके वो माता जी को एक किताब लेनी पड़ी। फॉरेनर, हाँ, उनको कुछ भी नहीं पता भगवत गीता क्या है, कहाँ से आई है, कुछ भी नहीं। और यही सेम बात उनके हस्बैंड को भी नहीं पता। वो घर पे आई और उन्होंने किताब आके रखी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। तो उनके वाइफ से उनके हस्बैंड ने पूछा ये क्या लाई हो। बोले पता नहीं, कोई हिंदू ग्रंथ है और किसी ने दिया है मुझे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, ये भगवान है, इसके बारे में इसमें सब बताया हुआ है। तो वो जब भगवत गीता उन्होंने हाथ में ली, उसमें उस टाइम पे जो भगवत गीता थी ना, उसमें विष्णु का फोटो था, जिसमें ऐसे पूरे सांप रहते हैं ना विष्णु के, ऐसे यहाँ पे शेषनाग। तो वो सांप के तरह सांप ही है वो। तो ऐसा देख के वो व्यक्ति बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति दिख रहा है। अंदर खोला तो उस पे अनंत शेष पे सो रहे हैं भगवान। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, मैंने तो कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो ऐसे किसी के ऊपर सो सकता है। इसके साथ में उनको ईशोपनिषद भी एक किताब मिली थी। वो प्रभु जी ने रात भर में ईशोपनिषद और भगवत गीता पूरी पढ़ी, विदाउट परपॉट, सिर्फ ट्रांसलेशन पूरी पढ़ी। सुबह उठे, हाथ भर सोए नहीं, सुबह उठे उन्होंने अपना बैग उठाया और जाने को लगे। वाइफ ने पूछा कहाँ जा रहे हो। बोले तुमने मुझे किताब दी ना, मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जीवन का डेस्टिनेशन क्या है। मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे वहाँ जाना है। दूसरे दिन सुबह वो इस्कॉन के टेम्पल में गए और उसके बाद वृंदावन में, और उसके बाद वो इतने बड़े कीर्तनिया बने, कितने मतलब नाइट कीर्तन करते थे। अपने अजमेर से आप पूछिए किसी भी डिवोटीज़ को, इतने डिवोटीज़ वहाँ पर जाते थे भगवान इनका आंद्रे प्रभु जी का कीर्तन सुनने। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आंद्रे प्रभु जी कीर्तन। माय गॉड, इतना सुंदर कीर्तन करते थे और जाते जाते भी राधा रानी को याद करते करते वो गए।
तो ये होती है कि अल्प प्रगति भी हमारी संचित रहती है। एक रात में भगवत गीता पढ़ के कौन भगवान के मंदिर में अपना पूरा जीवन त्याग कर, अपना रहन सहन त्याग कर, अपना खाना पीना सब कुछ बदल कर, मांस खाने वाले लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते और एक रात में बदल जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत स्टोरीज हैं, आप अगर इस्कॉन में सुनेंगे ना। हाउ आई केम टू इस्कॉन, आप ये एक बार टाइप करके देखिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगी। तो भगवत दर्शन करके किताब आती है, उसमें भी बहुत सारे डिवोटीज अपना रियलाइजेशन लिखते हैं, हाउ आई केम टू इस्कॉन। इतनी अलग अलग कहानियाँ, स्पेशली आप फॉरेनर्स की भी देखेंगे तो इतनी अलग अलग कहानियाँ हैं उनकी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि भक्ति संचित थी, सुकृति इतनी संचित थी कि पहले लाइफ के कुछ हिस्सों में वो पूरा जो कर्म था, सकाम कर्म था, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, वो पूरा हो गया और उसके बाद एकदम निष्काम कर्म पे आ गया और भगवान के लिए अपने सारे कर्म करने लगे। तो इसीलिए जब हमारी बुद्धि हमारा साथ दे रही है ना, हमें पूरी तरह से ये सोचना चाहिए, पूरी तरह से, कि क्या, कि हमें इतनी सुकृति एकत्रित करनी है और इस जन्म में इतनी भक्ति एकत्रित करनी है कि अगले जन्म में हमें ये और काम आ सके। और हो सकता है अगले जन्म में हमें किसी भक्त के घर में जन्म मिले ताकि हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सके। या हो सकता है हमारी पहले की भक्ति इतनी जमा हो कि इस जन्म में हम और प्रयास करें तो हम इसी जन्म में गोलोक धाम को चले जाएं। तो इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हमें सुकृतियों को एकत्रित करना चाहिए, हमें भगवान की शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरु के चरणों में श्रद्धा स्थापित करके हमें भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज हम 43 श्लोका तक भी कर पाएंगे, परंतु ये श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिटेल्स में बता रही हूँ। दूसरा है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये श्लोका जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे थोड़ा विद्रोह आया था शुरू में, क्योंकि मैं नई थी भक्ति में, जब मैं पहली बार भगवद गीता पढ़ रही थी। तो मैंने ऐसे सोचा ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति में नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में है और वो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते, ऐसा तो गलत है, ये तो गलत है। इसका मतलब जो सिर्फ भक्ति करता है वही सिर्फ सही है, जो कृष्ण को पूछता है वही सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। मैं इस श्लोक के पीछे ही पड़ गई। जो भी आचार्य आते, जो भी कोई वैष्णव आते, उनसे बार बार मैं यही सवाल पूछती और पूछ के अंततः मुझे इस बात को समझ में आया कि ये क्या अर्थ है इसका। क्योंकि हम शुरू में इतना अच्छे से समझ नहीं पाते ना चीज़ों को, तो बार सुनने के बाद में मुझे समझ में आया। देखिए, जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं ना या भक्ति करते हैं ना, तो हमारे लिए आचार्य हमको एक ही सिद्धांत बताते हैं कि भगवान, मैं तुम्हारी सेवा में संतुष्ट रहूं, मेरी परिस्थिति बदले या ना बदले, मेरा हृदय परिस्थिति के हिसाब से बदल दो। ये चीज़ हमेशा भगवान से कहते हैं हम लोग। मुझे कोई भौतिक चीज़ की इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ आपके चरणों में प्रेम और भक्ति दो। ये भक्ति का लक्षण होता है और भक्ति का डिज़ायर या भक्ति के लिए प्रार्थना होती है। लेकिन जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, तो हम क्या मांगते हैं? हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते। कैसे? भगवान मुझे इसी लड़के से शादी करा दो, ओ शिव जी मैं ये करूँगी, मैं वो करूँ, मुझे इसी से शादी करो। देवी देवता हमें हमारे उनके एरिया में जो भी चीज़ें आती हैं ना, उसके हिसाब से वो हमको वो चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उनके एरिया में है ये चीज़ कि वो हमको सकाम कर्मों के वर प्रदान कर सकते हैं, तो ठीक है, अभी दे दिया। अब शादी के बाद क्या हो गया? बाद में मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो लड़का वैसा है ही जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर ऐसा करो कि वो मुझे बहुत प्यार करे, मेरे से और किसी को देखे ही नहीं। फिर बाद में समझ में आता है ये तो मेरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया, मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, अगर मेरे अलावा किसी और को देख ही नहीं रहा, कोई अपने स्तर पे काम नहीं कर रहा है। फिर चलो मुझे एक अच्छा पुत्र दे दो जो मेरे को सुख दे, मेरे को आनंद दे। पुत्र हो गया, लेकिन कर्म ऐसे थे नहीं कि मुझे सुख और आनंद दे सके। तो इस तरह से हमारी डिज़ायर्स की चेन चलती जाती है।
पति चाहिए मेरे पीछे जाए नहीं जाए, बच्चा आए बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा आए तो पत्नी के साथ नहीं रहे, मेरे साथ रहे मेरे साथ नहीं रहे। इतना डिज़ायर्स में हम उलझते जाते हैं उलझते जाते हैं उलझते जाते हैं कि हम कुंठित हो जाते हैं। हमारी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाती है। और भक्त भगवान को कहता है क्या कि मेरे कर्म का जो फल मिल रहा है ना, वो जो भी मिले वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन उस फल के प्रति जो रिस्पॉन्स है ना वो मेरे बस में है। मैं हर बार सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भगवान मुझे सहनशीलता दो, मेरे अच्छे और बुरे जो भी कर्म हैं उसको सहन करके मैं तुम्हारी सेवा करूँ। बुरे कर्म को जब हम सहन करते हैं ना तो उससे क्या हम ऐसा हीन भावना और हमारा अहंकार ये सब चीज़ें टूटती हैं। उसको तभी हमें सहन करना चाहिए। उसको सहन करने के लिए ताकत चाहिए, भगवान के प्रेम की ताकत। और जब हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है ना तो हमारे अंदर प्राइड आता है, अहंकार आता है। तो उस चीज़ को सहन करने के लिए हमको ताकत चाहिए होती है। तो ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर तो हमें सताएंगे ही, लेकिन अगर हमने एक ही फोकस रखा है कि हम भगवान के चरणों को नहीं छोड़ेंगे तो हम एक प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ, हम इधर उधर नहीं होंगे, तो उससे क्या हम विचलित नहीं होंगे। इसीलिए कहा है कि जो भगवान के भक्त नहीं है वो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होते हैं, लेकिन भक्त फोकस्ड होते हैं कि भगवान की सेवा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमें आज ये चाहिए कल वो चाहिए। और कितनी बार हमारे जीवन में हमने महसूस किया होगा कि हम जिद करके कोई चीज़ मांगते हैं और बाद में हमको लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमको ये चीज़ नहीं मांगनी चाहिए थी, ये चीज़ हमारे लिए ही परेशानी का कारण हो गई। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने इसमें विवरण दिया है कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, गुरु को प्रसन्न। ये बहुत सुंदर है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। ये हमारी आरती है, हम जो सुबह संसार दावन लगाते हैं, हमने मंगल आरती में है ये। तो इसमें बताया है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे होंगे, बहुशाखी कैसे नहीं होंगे, जब हम गुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करेंगे। क्यों गुरु के द्वारा? क्योंकि गुरु प्रामाणिक हैं, वो शास्त्रों को ही फॉलो करते हैं, वो भगवान के द्वारा बताई ही विधि को ही फॉलो करते हैं। यदि हमने अपने मनमाने ढंग से कोई विधि फॉलो की तो हम भगवान को सही रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमको कोई भी कार्य करना है तो भगवान की सेवा करते हुए ही करना है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए। तो मेरे हिसाब से आज हम यही 3 श्लोका ही करेंगे। नेक्स्ट श्लोका हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो हम अगली बार अपनी पिछली क्लास और इस क्लास और उससे पहले भी यदि आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसको हम लेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरा फिर रिक्वेस्ट है कि इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आपने दूसरा अध्याय बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे सारे अध्याय समझने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हम अच्छे से भगवद गीता पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।